नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है आज, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गौशाला से। तो यहाँ पे पापा जी भी आए हुए हैं और पापा जी लगे हुए हैं डमरू को और सौम्या को पानी पिलाने पे। कैसे पापा जी? राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हाँ, गायों की सेवा हो रही है, बिल्कुल। नंदी महाराज की सेवा हो रही है, नहलाना धुलाना पानी पिलाना। तो सौम्या तो लगी है यहाँ पे पानी पीने पे। डमरू को भी हमने पानी पीने के लिए छोड़ा था और यहाँ अंदर जा रही है। चल बाहर आ, इसको यहाँ बस घास चाहिए। आजा बाहर, आजा, चल उधर पानी पी। इसको ना हम खुला ही रहने देते हैं पानी पीने के लिए। उधर भाग मत जाना तू, ये उधर चली जाएगी, पकड़ो इसको। चल उधर। यही है, इसको खुला ही, उधर ना भाग जाए। इधर इधर इनको बस घास के कमरे में जाना है। पापा शायद खोल देते होंगे ना, तो फिर वो कूदती रहती है उधर। और सौम्या के साथ इतने घुले मिले नहीं है ना, तो पापा को थोड़ा डर लग रही है। वैसे मारती नहीं, चल ऊपर चल। इसके सींग पहने हैं ना, इसलिए डर तो लगती है पहले पहले गायों को देख के। मैं भी चलती हूँ अपनी छत की और हमारे छत से जो है चारों तरफ का नज़ारा बड़ा ही प्यारा दिखाई देता है। जैसे कि रोज़ शाम के समय बारिश होती है ना, तो जितनी भी धुंध लगी रहती है वो सारी हट जाती है और सुबह सुबह कुछ ऐसे प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। और आज ना आसमान में कहीं भी चारों तरफ एक भी बादल देखने को नहीं मिल रहा, तो लगता है अब बारिश बंद और गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। तो सिर्फ आजकल आसमान में हेलीकॉप्टरों की आवाज़ सुनाई देती है पूरे दिन भर। बारिश के बाद दूर दूर के नज़ारे भी बड़े ही क्लीन दिखाई देते हैं कि कोई लोग रास्ते में चल भी रहा होगा या फिर सड़क में चल भी रहा होगा ना, तो वो भी दिख जाएगा हमको यहाँ से। टाइम पहले तो मेरे रोज़ ब्लॉग आ रहे थे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं रोज़ ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि एक दिन मैं सिलाई करती हूँ और एक दिन मैं ब्लॉग डालती हूँ। तो बीच में सगाई की टाइम था, तो उस टाइम लोग कपड़े कम ला रहे थे क्योंकि मेरी सगाई थी, सबको पता था। तो अब जो है फिर से मेरे पास दुनिया भर के कपड़े आने लग गए, तो उसी के काम में मैं लगी हुई हूँ। और मम्मी तो चली गई हैं खेत की और सुबह तक घर का छोटा मोटा काम किया और अब करूंगी मैं सिलाई का काम। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। आज का जो नाश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा लेट किया जा रहा है और यहाँ पे नाश्ते में मैंने बनाई है पत्ता गोभी की सब्जी और साथ में रोटी। और वैसे तो हम सुबह सुबह इतनी धूप लगी नहीं रहती थी, तब तक के नाश्ता कर लेते थे, पर आज जो है हमारे चौक में भी धूप आ चुकी है। तो यहाँ पे मम्मी भी खेत से घर आ चुकी हैं घास लेके। मम्मी घास लेने भी गई थी और साथ में कांटे जलाने भी गई थी। आम के पेड़ पे भी काफ़ी सारे आम दिखाई दे रहे हैं, पर आम ऐसी जगह लगे हैं जहाँ सिर्फ बंदर ही पहुंच सकते हैं। उसके बाद जितने पेड़ों पे भी आम लगे हैं ना, सारे ऊपर ऊपर लगे हैं जहाँ हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। अगर नीचे नीचे होते तो फिर मैं कच्चे आम तोड़ के खा लेती। टाइम लगभग 12 बजने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मम्मी भी खेत गई थी। कैसे हो मम्मी? राधे राधे बस सभी लोगों को। मैं खेत गई थी, घास ले आई, आड़ा फूक के आई है। आई है कि आई हूँ? आई हूँ। बाकी यहाँ पे दादी जी भी बैठी हुई हैं, भैया भी बैठे हुए हैं। छुईबती लग रही है। क्या छुईबती लग रही है? हैं? ऐसे ही पुरानी बातें कर रहे हैं दादी की। दादी अपनी पुरानी जमाने की यादें निकाल रही हैं। बाकी पापा जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सुबह तक के पापा जी भी लगे हुए थे काम पे और दिन के टाइम पे सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ। इतनी गर्म हो रखा है, आंखें नहीं खुल रही है। जंगलों में 3-3 4-4 बार तो आग लग गई है। और आज का जो मौसम हो रखा है ना, खाली धुंध लगी हुई है, तो उमस आ रही है बहुत ज्यादा। और मेरी तैयारी भी अभी दुकान में जाने की हो गई है। इसका मौसम देख के लग रहा है कि जंगलों में काफी ज्यादा आग लग गई है। सामने की पहाड़ी भी बिल्कुल धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है। और जैसे ही जंगलों में आग लगती है ना, तो आसपास गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं भी निकल पड़ी हूँ अभी के टाइम पे दुकान की ओर, क्योंकि दादी जी का मन कर रहा है बंद खाने का। तो अभी हमारे घर के नीचे ही सड़क में दुकान है, तो वहाँ पे मिलते हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ पे लेने के लिए जा रही हूँ। दो दुकानें तो बंद थी, मैं गांव के बीच वाली एक दुकान में आई हुई थी। अभी घर चलते हैं गांव से होकर। दादी प्रणाम, खेली भात? हाँ।
वैसे तो काफ़ी लोगों ने दिन का खाना भी इस टाइम खा लिया है, पर हमारी जो दाल है ना अब रखी जा रही है चूल्हे में, क्योंकि आज का जो नाश्ता है ना हमने काफ़ी ज़्यादा लेट किया। 9 बजे तो हमने किया और मम्मी 10 बजे खेत से आई, 10:30 बजे तक, तो मम्मी ने भी लेट ही किया, तो इसलिए दिन का खाना भी लेट ही बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने घर की दाल निकाल रही है, इसमें है रेंस और स्वंटा, मतलब लोबिया और रेंस की दाल। आज इन्हीं को बनाया जाएगा और लगभग आधा घंटा तो इनको पकने में ही लग जाएगा। हम लोग आ चुके हैं अभी अपने पुराने वाले घर में, क्योंकि यहाँ पे ना इस पुराने वाले घर हमारा खाली नहीं रहता है, यहाँ हम आते जाते भी रहते हैं और यहाँ हमने अपना बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है, जैसे कि अनाज। तो ये वाला जो कमरा है ना, हमारा गल्ला गोदाम। हाँ, तो यहाँ पे अभी हम आए हैं जो लेने के लिए। तो ये हमारे खेत के हैं, पता नहीं कितने साल पुराने हैं। कब के हैं मम्मी ये? पिछले साल के है भाई, जो ज्यादा नहीं चलते हैं ना पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ केमिकल डालने को मिलता नहीं है। हम केमिकल कुछ भी नहीं डालते हैं। हाँ, तो कीड़े खा जाते हैं सारे। हाँ, तो इनको हम धूप में सुखाने के लिए डालेंगे, उसके बाद चक्की पे पिसवा के। पहाड़ी लोग जितनी भी मेहनत करते हैं ना, हाँ, सारा बर्बाद हो जाता है। हमारे जितनी भी मेहनत करेंगे हमें तो इतनी हिस्सा भी नहीं मिलता है। सारा हिस्से बंदर खाता है, सुअर खाता है, गोड़ी खाता है, फतला खाता है, फिर छोटे छोटे पशु पक्षी सारे खाते हैं, फिर कीड़े वीड़े छोटे छोटे वो भी खाते हैं। लास्ट में मिलता है हमें इतना सा हिस्सा। ये तो सच बात है भाई। पहले ना जानवर इतना नहीं खाते थे और अब धीरे धीरे करके खेत कम होने लग गए, तो सब ऐसे लग रहा है कि सारे जानवर हमारे ही खेत में आ रहे हैं, खेत खाली ही मिल रहे हैं। और उस अनाज को खेत से घर लाने तक के और अंदर संभालने तक के आधा तो चौक में ही बंदर आ जाते हैं, वो ही कुछ ले जाते हैं, तो सारा कुछ ऐसे ही हो जाता है। लास्ट में हमको लाना पड़ता है मार्केट से। अरे अंदर का रखा हुआ भी ना, इनमें जो है छोटे छोटे कीड़े, सूड़ी, घून, ट्योरू सब लग जाते हैं। जैसे कुछ टाइम पुराना हो गया ना, तो क्योंकि हम लोग दवाई का यूज ही नहीं करते हैं कि क्या दवाई पड़ती है इनमें। हाँ। तो 1 साल पुराना होगा तो घुन खा लेंगे, टेरू खा लेंगे, पता नहीं क्या क्या खा और लेंगे। शहरों में जो चीजें रहती है ना, वो उनके खेत भी बहुत ज्यादा रहते हैं। हमारे तो लिमिट के खेत किए हुए हैं, लोग पता तो नहीं क्या उनके पास डालते हैं भाई। एक से एक मशीनें रहती हैं, एक से एक केमिकल रहता है, जिससे कि ना 4-5 साल पुराना अनाज भी बिल्कुल नया लगने लगता है। पर हम जो है कोई भी, जब से उगाने से लेके जो हम उगाते हैं, तो खाद की जगह हम डालते हैं गाय भैंसों का गोबर, तो उसी से हमारा अनाज थोड़ा तो ये ठीक-ठाक होता है। बनाने पे ले गया, नीचे जो है भात फूका गया है। भात फूके चूल्हा में भात धो रही हूँ दगड़ियों। चलिए जी, धूप में मम्मी ने जो है तिरपाल सुखाने के लिए डाला है, तो इसी में ना हमको ये जो सुखाने के लिए डालने हैं। जो है पूरा ड्राम ही नीचे लिया है जौ का, तो पूरा जो है धूप में फैला देंगे, क्योंकि ना ये खराब होने लग गया है, तो फिर कल इसको चक्की पे ले जाया जाएगा। 4 किलो जौ भी नहीं है इसमें पूरे। 4 किलो नहीं है भैया। अरे कीड़ों ने खा लिए ना इनके अंदर, तो ये खोखले हो चुके हैं। अब ढालो धूप में, उधर तक ये फैलाओ ना पूरा। अरे यार, तुमने एक ही जगह पे थोपड़ा लगा दिया। गरीब आदमियों का बड़ी सच। गरीब आदमियों का बरीक सज, क्या डायलॉग मारा। सब वर्ड यार, तुम तो फुना फुना फैला दो। हो चुका है शाम का समय, और शाम के समय भैया और पापा जी की तैयारी हो गई है नानी औरों के यहाँ जाने की, वो भी बैग भर के। तो बैग में है दूध की बोतलें, तो दूध लेने के लिए पापा जी और भैया जा रहे हैं। भैया ने अभी चश्मा क्यों पहना है भाई? बहुत तेज धूप हो रही थी और ब्लॉग बनाने के लिए नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग में वरना आंखें बंद आती है। हाँ, फिर लोग देखते हैं कि भाई ये तुम्हारी आंखें क्या है क्या है ऐसी। चलो जाओ तब, और तब आइसक्रीम लेके आना है। साक्षी ने बोला आइसक्रीम लेके आना, मिलेगी तो पक्का लाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना, थोड़ा ठंडा। सस्ती वाली मिलेगी तो ही लाऊंगा, नहीं तो नहीं। 10 ही वाले ले आना। गर्मी होती है, ठंडी चीज खाओ, उससे गर्मी ज्यादा होती है। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ मेरे लिए ले आना फिर। पापा का मन नहीं है। इसको झांस ला। भैया कहीं जाने के लिए होता है ना, शेरा की नज़र वहीं लगी रहती है कि मेरा मालिक जा कहाँ रहा है। शेरा। दोस्तों, शाम का समय हो रहा है, मम्मी तो खेत चली गई हैं गुडाई करने के लिए, बाकी मैं घर का ही काम निपटाने पे लगी हुई हूँ। अगर पापा जी घर पे होते तो पापा जी घर का काम निपटाते और मैं खेतों की ओर जाती। और मैं अभी सौम्या के साथ बैठी हुई हूँ, और ये यहाँ पे मेरे को फलासने रही है, दांत काट रही है दोस्तों, ये दांत काटती है पता है। मैं सौम्या डमरू को भी यहाँ पे बाहर निकाल दिया है, और अभी मुझे निकालना है घास अपने घर के पीछे। वैसे तो ये मुझे सिंग से मारती रहती है, आज पता नहीं इसको क्या। दांत मत काट,
तो जैसे कि कुछ टाइम पहले ही मेरी सगाई हुई थी और सगाई में भी मैंने आपको बताया था कि सगाई के कुछ दिन पहले ही हमारा प्लान बना कि धूमधाम से करते हैं, क्योंकि दादी जी की तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो इसलिए हमारा वैसे था नहीं कुछ ज़्यादा प्लान। तो जो भी हुआ अचानक ही हुआ। तो आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी कम लोगों को बुलाया हुआ था, मतलब जो अपने परिवार के थे, जैसे मौसी लोग हो गए और उनके बच्चे हो गए, और मुरादाबाद से मेरे भैया आए हुए थे, और हमने ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था। पास में नानी लोग आए हुए थे। काफ़ी रिश्तेदार जो हैं हमसे नाराज़ हो रखे हैं कि तुमने इतने धूमधाम से किया और हमको नहीं बुलाया। और गांव में भी हमने जो है गांव वालों को मवार बोला था, मतलब हर घर से एक आदमी रोटी खाने के लिए आएगा। बाकी जो हमारे घर के आसपास कुछ घर हैं तो उनको हमने भोज बोला था। भोज मतलब पूरा परिवार जो है हमारे यहीं उनके लिए रोटी होगी। तो जो भी हुआ अचानक ही प्लान हुआ हपड़ा तपड़ी में, इसलिए हम काफ़ी लोगों को नहीं बुला पाए। हमने सोचा था कि सब नॉर्मली करेंगे। अभी जो हुआ सभी जल्दीबाजी में हुआ, सभी को प्रॉब्लम पता है घर की। तो जिनको भी बुलाएंगे आप शादी में बुलाएंगे, प्लीज़ नाराज़ मत होना कोई भी। अभी पहुंच चुकी हूँ अपने घर के पीछे, क्योंकि मुझे ना अभी के टाइम पे यहाँ का घास निकालना है जितना भी हो रखा है। ऐसे तो मम्मी ने कब का मुझे बोल दिया था कि सारा घास निकाल देना, पर उस टाइम धूप लगी हुई थी और धूप में जो है सांप का बहुत ज़्यादा डर होता है, और मुझे तो सांप को देखकर ही रोना आ जाता है। तो इसलिए अभी के टाइम पे जो है सनसेट भी हो चुका है, तो अब मुझे लगता है सांप नहीं होगा। तो जितना भी घास है ना मैं सारा निकाल दूंगी। और इस जगह पे तो बहुत पहले से ही सांप रहता है, जो कि काफ़ी बार लोगों को भी दिख गया। और पिछली बार ना यहाँ पे था, मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया था, बहुत बड़ा काला सांप। जब मुझे एक बार सांप दिख जाता है ना और मैं चलती भी हूँ तो मेरे पैर पे एक पत्ता भी लगता है, तो एकदम से डर लगता है कि ये भाई सांप आ गया। तो किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताना। घास का स्वेटर तो निकाल के मैंने वहाँ पे रख दिया है। अब थोड़े बीच बीच में सिनेमैटिक शॉट्स लेने जरूरी हैं, मतलब जो अब आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जी, भैया और पापा जी भी घर आ चुके हैं दूध लेके, और साथ में मैंने आइसक्रीम मंगाई थी वो भी ला रखी है। बाकी शुगर वालों ने सबसे पहले हाथ में आइसक्रीम पकड़ ली है। अब शुगर थोड़ा कम है तो खाओ भलता, तब बढ़ाओ और तब बीमार हो। दोस्तों रात का समय हो चुका है, अंदर गैस में तो बन रही है सब्जी, और आजकल रोटी मैं बाहर पे ही बना रही हूँ, क्योंकि आजकल गैस में जला सकते हैं, गैस बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा महंगी भी मिल रही है। तो इसलिए बाहर पे ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है और बाहर पे ही रोटी बनाने के लिए अच्छा हो रहा है। बाकी रोटी तो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी फुल्की फुल्की बनाई जा रही है। दोस्तों खाना खाने के बाद आजकल जो है मुझे बाहर पे बैठने की आदत पड़ चुकी है। बैठ के मैं यहाँ पे करती हूँ अपना व्लॉग एडिट, क्योंकि जैसे रूम में बिस्तर में जाती हूँ तो आ जाती है मेरे को गहरी वाली नींद। तो इसलिए जब मेरे को व्लॉग एडिट करना होता है ना, या तो मैं किचन में रहती हूँ खाना खाने के बाद देर तक, या तो बाहर पे जो है ठंडी ठंडी हवा पे रहती हूँ। तो अभी मैंने आधा व्लॉग जो है एडिट कर लिया है और टाइम हो रहा है लगभग 10:11-12। दोस्तों टाइम हो रहा है 10:00 और मैं बाहर पे अकेली नहीं हूँ, बाकी यहाँ पे पापा जी भी लगे हुए हैं टहलने पे इधर उधर। तो खाना खाने के बाद पापा जी भी लगे रहते हैं टहलने पे। इसलिए टहलना पड़ता है, टहलता तो प्रॉपर है, इसलिए ज़्यादा टहलना पड़ता है कि बच्चे बाहर बैठे हुए थे। शेर, चीता, बाघ जो होता है, लेपर्ड, उसका भरोसा नहीं होता। कुत्तों को ले जाता आदमी बैठा हुआ चुप, पता लगे चुप ऊपर से कूद गया, कहीं से भी कूद गया, तो डर लगता है। इसलिए बिल्कुल, वैसे तो बड़े लोगों पे हमला नहीं करता है ना। हाँ। तो मैंने अंदर चले जाएंगे, मैं लेट जाऊंगा। बिल्कुल, और तभी तो पापा जी का फिटनेस का राज है। अगर आपको भी इस उम्र में इतना फिट रहना है तो आप लोग भी खाना खाने के बाद टहलो और ज़्यादा कचर बचर मत खाओ। बाकी वैसे तो पहले ना बाघ हमला नहीं करता था, पर आजकल बच्चों को ज़्यादा ले जा रहा है बाघ,
और सबसे इतना ज़्यादा भूखा है बाघ कि हमारा भी भरोसा नहीं है कि कब ले जाए, तो इसलिए पापा जी भी यहाँ पे टहलने पे हमेशा लगे कभी हैं। भी फास्ट फूड, मोमोज, फास्ट फूड है। जो भी होता है फास्ट फूड, कोई भी चीज़ यूज मत करो, हमेशा शरीर से फिट रहोगे। दोस्तों दिल नहीं मानता, शरीर नहीं मार दो तो खाने पड़ दो, कभी कभार चलता है, एक ही तो जिंदगी है। इतना भी नहीं कि तुम बहुत खाओ, हफ्ते में एक बार, 8-9 दिन में एक बार तो थोड़ा बहुत चलता ही है। हमारे घर के आगे पे एक फूल है जिसको कि स्कूल में तो हम सतरंगी बोलते थे, और इसको ना जब मैं स्कूल में रहती थी तब इसके बीज लाई थी। तो सुबह तो ये देखने को मिलता नहीं है क्योंकि जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही ये मुरझा जाते हैं, तो इनको बोला जाता है रात की रानी। और 2 रंग के इस पे, पिंक और साथ में येलो कलर के सुंदर से फूल लगे हुए हैं। आधा व्लॉग तो मैंने एडिट कर लिया है, अब आंखों में नींद भी आ रही है, तो आधा जो है कल सुबह 4 बजेगा। खाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सुबह सुबह जल्दी ही हमारी नींद खुल जाती है, क्योंकि पहले से ही आदत बनी है ना, तो रात को लेट भी सोएंगे तो सुबह टाइम पे उठ ही जाते हैं। बाकी इसी के साथ आज का मज़ेदार व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।